नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज मैंने पुलाव बनाया है। तो पुलाव तो खैर सभी बनाती हैं, पर इसको हम तहरी बोलते हैं। तहरी जो है वो सर्दियों में बनती है। इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है क्योंकि इसमें मंगोड़ी मटर का टेस्ट होता है। जो हरी मटर आती हैं तो उसका टेस्ट होता है। आप देख सकते हैं ये मैंने कितना बनाया है, बिल्कुल एकदम खिला खिला है। तो ये खिला खिला पुलाव एक सही मेजरमेंट से किस तरीके से बन सकता है, आप इस तरीके से नापेंगे तो बिल्कुल एक बच्चा भी इसको आराम से बना सकता है। इसका पुलाव का बस एक यही ट्रिक है कि उसका मेज़रमेंट जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो में सिर्फ 1 से 2 चीज़ ऐसी हैं जिससे पुलाव को एकदम परफेक्ट बना देती हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पुलाव बना रही हूँ। पुलाव जिसे हम सर्दियों में तहरी भी बोलते हैं। जब हम छोटे छोटे से थे तो तहरी को एक बहुत बड़ी डिश मानते थे, जिसको कहते थे कि बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि तहरी जो है वो सर्दियों में ही बनती है। बाकी आप पुलाव हर सीजन में बना सकते हैं, पर जो तहरी है वो सिर्फ सर्दियों में बनती है। उसका कारण ये है कि तहरी में ही ये हरी मटर, जो सफल की मटर नहीं होती हैं, प्योर हरी मटर होती हैं जो सर्दियों में आती हैं, और ये मंगोड़ी। तो मंगोड़ी जो है वो तहरी में जरूर डलती हैं, और तहरी का मेन टेस्ट मंगोड़ी से ही आता है। तो सर्दियों में मंगोड़ी बनती है, ताजी ताजी मंगोड़ी होती है, उसकी खुशबू होती है। इन मंगोड़ियों से ही इस तहरी में पूरा टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए तहरी और पुलाव में थोड़ा-सा फ़र्क है। बस यही फ़र्क है कि पुलाव हम जो बनाते हैं वो उसमें हर सीज़न में बन जाता है। उसमें मटर की बजाय आप सफल की मटर यूज़ कर लेते हैं, कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर लेते हैं। पर तहरी में मंगोड़ी का होना बहुत ज़रूरी होता है। आलू मटर मंगोड़ी की तहरी बोलते हैं। पुलाव बनाना तो सभी को आता है, तो उसकी रेसिपी डालने के लिए हमें नहीं लगता कि उसकी कोई रेसिपी डालनी चाहिए। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम पुलाव बनाते हैं, उसमें एक 1 या 2 या छोटी-छोटी ट्रिक्स ऐसी होती हैं, जिसके कारण पुलाव जो है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, उसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, या पुलाव एकदम फैल जाता है, गीला-गीला बन जाता है, एकदम खिला-खिला नहीं बनता। तो बस 1 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि आप इस तरीके से पुलाव बनाएँगे, तो आप अगर बच्चे को भी सिखाएँगे ना, तो पुलाव आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। आप किसी को भी बता दीजिए कि ये नाप है, अगर नाप आपका सही है बिल्कुल इसका मेज़रमेंट, तो आप बिल्कुल पुलाव एकदम परफेक्ट बना पाएँगे। तो बस हम यही बता रहे हैं कि पुलाव तो सभी को आता है, पर परफेक्ट पुलाव के लिए आपको परफेक्ट नाप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परफेक्ट नाप होता है तो आप किसी को भी बोल सकते हैं, या आप कभी भी किसी के भी घर जाके कितना भी पुलाव बना सकते हैं। ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ 2 कटोरी पुलाव ही आता है, थोड़ा ही आता है, तो कितना भी बना सकते हैं। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ वीडियो को। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप जब भी पुलाव बनाएँ, तो आप आलू को एक सेम साइज़ के काटें। क्योंकि क्या होता है, जब हम कहीं मोटा और कहीं पतला आलू काटते हैं, तो क्या होता है, जो मोटा होता है वो थोड़ा कच्चा रह जाता है, और जो पतला होता है वो बहुत ज़्यादा गल जाता है। तो गलने के कारण एकदम इसमें चिपक सा जाता है, एकदम एकदम लेस सा छोड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले पुलाव का इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी पुलाव के लिए आलू काटें तो सेम साइज़ का ही काटें। यानी कि इसका ये साइज़ जो आ रहा है वो सेम साइज़ आएगा सभी आलूओं का। ठीक है, ये मैंने 2 आलू को, मैंने बड़े साइज़ के आलूओं को काट के इसको रख दिया है धो के। मैंने धो के इस तरीके से रख दिया है। ये हरी मटर है, हरी मटर को छील कर मैंने इसको भी धो के रख लिया है। ये मंगोड़ी है, मंगोड़ी जो है वो मैंने घर पर बनाई है, और आप 3 से 4 महीने आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, और इसकी खुशबू भी वैसी ही रहेगी और ये मुलायम भी उतनी ही रहेंगी। आप देखिए कितनी परफेक्ट मंगोड़ी बनी है। जब हम इसे बनाते हैं तो थोड़ी बड़ी बनती हैं, पर जब हमें ये सूखने के बाद ये छोटी हो जाती हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी मंगोड़ी है, कितनी सुंदर है। तो ये मंगोड़ी की अगर आपको वीडियो देखनी हो तो ऊपर लिंक बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी मंगोड़ी बनी है। देखिए, मंगोड़ी की जो शेप होती है ऊपर ये नोक ज़रूर आनी चाहिए। तो ये जो है नोक वाली मंगोड़ी आप देख सकते हैं। तो जब भी आपको इसकी वीडियो चाहिए हो तो आप ऊपर लिंक बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये मंगोड़ी मैंने घर पर कैसे बनाई है, और वो भी 1 या 2 टिप्स हैं, उसमें भी आप इतनी परफेक्ट मंगोड़ी बना सकते हैं। ये पुलाव के लिए हरा धनिया लिया है। हरा धनिया भी ये मैं आपको बता देती हूँ कि 8 से 10 दिन इसी तरीके से ग्रीन बना रहता है। आप काट के रख दीजिए, इस तरीके से बिल्कुल प्योर ग्रीन बना रहेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो वो आप कैसे रख सकते हैं, इसकी वीडियो भी आप ऊपर लिंक बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये मैंने चावल लिए हैं, तो चावल का मैं आपको अंदाज़ा बता देती हूँ। जैसे मैंने ये वाली 2 कटोरी चावल लिए हैं, 1 कटोरी ये रही, 1 कटोरी ये रही। तो आप जब भी कटोरी नापें तो इस तरीके से देखिए उसका फ्लैट एकदम सरफेस हो। ठीक है, इस तरीके से हमने जब कटोरी का सरफेस लिया था, 1 कटोरी ये रहे, 1 कटोरी ये रहे। अच्छा, मैं पुलाव कभी भी भिगोती नहीं हूँ, आप चाहें तो भिगो के भी बना सकते हैं। तो उसमें जो है वो सीटी का थोड़ा-सा अंतर आ जाता है। अगर आप भीग कर पुलाव को रख रहे हैं, यानी कि आधा घंटा उसको सोक करते हैं पानी में, और उसके बाद आप पुलाव को बनाते हैं,
तो आप एक सीटी से पहले ही हल्की सी सर बोलने लगे तभी आप उसको बंद कर दीजिए। तो सबसे पहली टिप्स तो यही होती है कि आप आलू को ध्यान रखिए, आलू का सेम साइज रखिए। उसके बाद आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप चावल लें तो एकदम एक सेम साइज लें, ताकि एक ऐसा ना हो कि एक कटोरी आपने बहुत ज़्यादा ले ली, एक कटोरी थोड़ी कम ले ली। तो तीसरी चीज़ यही है कि आपको जब भी आप पुलाव बनाएं तो अगर बिना भिगोए बना रहे हैं, बिना सोक करे हुए पानी में बना रहे हैं, तो आप एक सीटी से पहले सर होते ही बंद कर दीजिए। यदि आप डायरेक्ट इसको बना रहे हैं तो आप इसको सिर्फ धोइए और धोने के बाद फुल गैस की 2 सीटी लेते ही, फुल गैस की 2 सीटी जैसी आए आप उसे बंद कर। फिर जैसे ही वो बफ जाए, आधा घंटे बाद उसकी सीटी निकल जाए, तब हम पुलाव को खोलते हैं। ठीक है, ये अब हमने जिससे पुलाव के लिए चावल नापा है उसी से ही हमें पानी नापना है। अब इसी कटोरी से ही मैंने पानी नापा है। तो आप जब भी आप पुलाव बनाएं, आप बच्चे को भी बोल देंगे ना इसका नाप ये है, तो कोई भी बना लेगा। अनजान व्यक्ति भी अगर किचन में कभी नहीं घुसा है तो भी वो पुलाव बना लेगा। वो किस तरीके से बना लेगा, जैसे ये 2 कटोरी चावल है तो हमेशा इसका दुगना पानी होता है, यानी कि 2 कटोरी चावल और ये वाले 4 कटोरी, क्योंकि इसके 2 कटोरी हमने चावल लिए हैं तो हम इसके दुगना जो हुआ वो 4 कटोरी पानी ले लिया। बिल्कुल नाप लिया, वही साइज नापना है, ऐसे भरा हो इस तरीके से ये पीने का पानी है, इसको मैंने नाप के रख लिया। नाप के रखने से क्या होता है, जब आप पुलाव उस टाइम पे डाल रहे होते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो पानी थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाता है, जिससे पुलाव खराब हो जाता है। हमेशा मैं पुलाव का जो है वो चावल जो है वो नाप के रखती हूँ, पानी जो है बिल्कुल नाप के रखती हूँ, ताकि फटाफट से बस पुलाव बनाई जाए। तो ये आपकी चौथी ट्रिक हो गई कि आप पुलाव का दुगना पानी लेंगे। पुलाव का आप जितना पुलाव ले रहे हैं सेम साइज का, उसी सेम कटोरी से ही, सेम साइज से, यानी सेम बर्तन से जो भी आप नापा है उसी से ही आप दुगना पानी लेंगे। तो है जब हम पुलाव को बनाते हैं तो हमने सेम साइज का चावल लिए, सेम साइज की कटोरी में, और सेम साइज की मैं पानी ले लिया। तो जो ये मंगोड़ी है, आलू है, मटर है, इनको भी पानी चाहिए होता है, इनको भी पानी सूखना होता है। तो अगर हम बिल्कुल सेम पानी लेंगे तो क्या होता है, पुलाव खिला खिला तो बनता है, पर यदि हम केवल पुलाव खा रहे हैं तो वो थोड़ा सा रूखा रूखा खाने में अच्छा नहीं लगता, हल्का सा गीला ही पुलाव थोड़ा सा चलता है। तो यदि आप किसी सब्जी के साथ या किसी और भी डिश के साथ बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना लीजिए। और यदि आप अकेला पुलाव बना रहे हैं, सिर्फ पुलाव ही बना रहे हैं घर में, तो वो क्या होता है, बहुत एकदम सूखा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये आधी कटोरी पानी और डालना है। आधी कटोरी पानी हम इस पुलाव में, आप जब भी कोई भी पुलाव बनाए, अगर 3 कटोरी ले रहे हैं तो 6 कटोरी ले लीजिए, और उसके बाद आधी कटोरी, उसी कटोरी के साइज का आधी कटोरी पानी और ले लीजिए। ये क्या होता है कि जो ये पानी है वो मटर, मंगोड़ी और इन सबको सोख लेता है अच्छी तरह से। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, आलू, मटर, मंगोड़ी, इनके लिए थोड़ा सा आधा कटोरी पानी लेना है, और 2 कटोरी चावल, 4 कटोरी, बस इतना ही सिंपल है। बाकी आप जैसे पुलाव छौंकते हैं वैसे ही छौंकिए। बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ, पुलाव में सिर्फ यही मेन थोड़ी सी टिप्स होती हैं, और मैं आपको और बाकी आपको पुलाव में दिखाती हूँ कि मेरे पुलाव छौंकने में और आपके पुलाव बनाने में कितना अंतर है। सबसे पहले मैंने कुकर रख दिया है। अब इस कुकर में ये मंगोड़ी जो है वो मैं रोस्ट करूंगी। आप चाहें तो किसी कढ़ाई में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं विदाउट घी, पर मैं घी के साथ करती हूँ क्योंकि उसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसी कुकर में ही कर लेती हूँ। तो जब हम पुलाव बनाते हैं तो देसी घी का यूज़ करते हैं, तो ये मैं तो 2 चम्मच देसी घी यूज़ कर रही हूँ। और ये देसी घी जो है वो ऐसा नहीं है कि बचेगा तो इसी में ही हम फिर पुलाव चढ़ा देंगे। तो बस अब हमें ये मंगोड़ी जो है वो इसके अंदर डाल देनी है, और बस स्लो गैस पे ही इसे हमें भूनना है। जब ये अच्छे से तल जाएंगी, रोस्ट हो जाएंगी, तब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे, और फिर इसी में ही हम पुलाव को चढ़ा देंगे। ये अब देखिए ये भून चुकी है। अब इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अब हम इसको प्लेट पे निकाल देंगे। जब तक के लिए गैस बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगी। अब ये इसमें जो घी बचा है, इसी घी में ही हम पुलाव को चढ़ा देंगे। इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी मैं, इसमें घी कम है तो थोड़ा सा घी डाल के मैं इसमें पुलाव को चढ़ा दूँगी। आपके लिए पहले से थोड़ा सा घी था इसमें, जिसमें हमने मंगोड़ी रोस्ट की थी। अब मैं थोड़ा सा और इसमें चढ़ा दूँगी, क्योंकि पुलाव जो है वो घी में ही अच्छा लगता है। तो बस 2 चम्मच मैंने ये चढ़ा दिया है। अब ये घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे,
हल्दी, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा या कम। अभी हमने पानी को जो नापा था वो पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। बस ये मिर्च अच्छे से मिल जाए घी में। बस अब ये पानी को हम इसके अंदर डाल देंगे। इसका मेजरमेंट बना हुआ था तो बस हमें सिर्फ पानी डालना था इसमें। अब ये मंगोड़ी, ये मटर और ये आलू, ये मैंने धो के रखे हुए थे। चावल को धो दिया है। अगर आप भिगो के बनाएं तो फिर आप एक सीटी से थोड़ा कम ही लीजिएगा, और अगर आप केवल धो के बना रहे हैं तो आप फुल गैस की 2 सीटी लेने के बाद बंद कर दीजिए और फिर उसको स्टीम होने दीजिए। जब वो अच्छे से स्टीम हो जाएंगे तब हम चावल की सीटी को निकाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आपको किसी चीज़ के नमक का अंदाज़ा नहीं हो तो आप नमक को 3 बार डाल दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा कम करके, थोड़ा सा कम ही रह जाए पर 3 बार कर दीजिए तो वो कुछ अपने आप ही पता नहीं ऐसा हो जाता है कि वो नमक का अंदाज़ा जो है वो बिल्कुल सही बैठता है। आप करके देखिएगा। ये मैंने कई बार आजमाया है और कहीं से सुना भी था, तो वो वाक़ई में सच भी होता है ये चीज़, कि आप जब भी नमक आपको लगे कि अब नमक ज़्यादा है या कम है, कैसे पता चले, थोड़ा-सा उसमें तीसरी बार में हल्का-सा डाल दीजिए। जब आप डाल देंगे तो उसके बाद देखेंगे कि आपका नमक जो है वो एकदम अपने आप ही परफेक्ट बैठेगा। अन्नपूर्णा मैया जो है वो बिल्कुल सही चीज़ कर देती है। उसमें चाहे नमक हो, खटाई हो, मिर्च हो, सबका बैलेंस अपने आप बन जाता है। तो मिला के मैं कुकर को बंद कर दूँगी। और इसको फुल गैस की 2 सीटी ले लूँगी मैं, क्योंकि मैंने चावल को भिगोया नहीं है, सिर्फ धोया है, इसलिए फुल गैस की 2 सीटी ले लूँगी। और यदि आप चावल को भिगो रहे हैं, आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रख रहे हैं पानी में, तो आप 1 सीटी से पहले हल्की-हल्की सरसर आए तो ये आप बंद कर दीजिए। तो बस अब इसकी सीटी का इंतज़ार करेंगे हम। ये 2 सीटी आ गई है, मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम इसे स्टीम होने देंगे राइस को, और उसके बाद फिर हम खोल के देखेंगे। 20 मिनट हो चुकी हैं। अब हम कुकर खोल के चेक करेंगे। ये देखिए पुलाव बन के तैयार है। बस अब हम इसे ऊपर नीचे करके मिला लेंगे। सकते हैं पुलाव हमारा कितना खिला खिला बना है, एक एक दाना खिल गया है। मैंने ऊपर नीचे करके अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी जब मैं इसे सर्व करूंगी। हरी चटनी मैंने घर में पीसी है और ये 8 से 10 दिन किस तरीके से ग्रीन बनी रहेगी। तो बस इसकी अगर आपको वीडियो देखनी हो तो ऊपर लिंक बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये 8 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसका कलर ख़राब नहीं होगा, वही टेस्ट रहेगा। तो इसकी वीडियो देखनी हो तो ऊपर लिंक बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पुलाव को सर्व करेंगे। तहरी का नाम ही यही होता है कि मंगोड़ी और मटर से मिलकर जो पुलाव बनता है उसे ही हम तहरी कहते हैं। तो बस ये तैयार है। अब आप देख सकते हैं कितना खिला खिला बना हुआ है। बस अब मैंने ये पुलाव सर्व कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी, क्योंकि घी से पुलाव का और अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो बस थोड़ा सा घी डाल दूँगी ऊपर से। और ये पुलाव बन के तैयार है। यदि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें कुछ आप क्या ऐड करते हैं अपने घर पे पुलाव में, ताकि मैं भी अपने पुलाव में वही ऐड कर सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।